हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई होप आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे। आई एम सो सॉरी मैं एक हफ़्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका एक रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो रीज़न ये है कि नेट जो है वो एक हफ़्ते से काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने भाई का दिमाग खा रखा था कि नेट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो भाई ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने बताया कि कुछ तार वगैरह जो है वो कट चुके हैं, जिसकी वजह से नेट नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने भाई का दिमाग खाया, तो भाई ने जो है मुझे डेटा भी पैकेज करवाया कि डेटा से आपको जो करना है डेटा यूज़ करो फ़ोन का। तो वो भी काम नहीं कर रहा था। वीडियो लॉन्ग थी जो अपलोड नहीं हो रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। तो आज हमारा नेट ठीक हुआ है, तो आज ही मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। दिल से सॉरी आप लोगों को इतना वेट कराया मैंने, और थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार का। थैंक यू सो मच। किसी दे रही हो आप सबको। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग और वांगजी जो है वो एक होटल रूम में अपना हॉट और रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। वांगजी और विंग जो है, जब उन दोनों का लव मेकिंग हो जाता है उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी और विंग जो है वो पीसफुली सो रहे थे, और विंग की आंखें खुलने लगती है। तो वो सबसे पहले वांगजी को ही देखता है अपने पास। तो वो वांगजी के नोज़ पे पिंच करता है और कहता है, जाम फू लन जाओ उठो। तो वांगजी जो है वो विंग को टाइट हक करके कहते हैं, विंग सोने दो ना। तो विंग कहता है, मुझे भूख लगी, उठ जाओ। तो वांगजी जो है वो विंग को कहते हैं, उठ रहा हो 5 मिनट। तो विंग जो है वो वांगजी को कभी चीख पे किस करता है, कभी लिप्स पर, कभी नोज़ पर। तो उसे तंग करने लगता है। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़े कहते, विंग प्लीज़ सोने दो ना मुझे। तो विंग कहते, नहीं उठ जाओ, देखो मुझे घर जाना है, मुझे भूख भी लगी है। तो वांगजी कहते, हाँ ठीक है, हम लोग खाना खा के घर जाएंगे, ठीक है, अभी मुझे सोने दो। तो विंग कहते हैं, नहीं उठ जाओ, काफ़ी लेट हो रहा है। तो वांगजी जो है विंग की तरफ देखता है, और उसके बाद वो विंग को लिप्स पे एक छोटा सा पैक करते कहते उठ रहा हो। उसके बाद वो उठता है और वो विंग का हाथ पकड़ के वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। और विंग कहता है, आओ जो मुझे लग रही है, ऐसे मत खींचो। तो वांगजी कहते हैं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। वो विंग को जो है गोद में उठाता है और वो वॉशरूम में लेकर चला जाता है। वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद विंग जो है वांगजी की तरफ देख रहा था। तो वांगजी कहते, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग कहते, हम पहनेंगे क्या, हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो वांगजी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहते, हमारे पास कपड़े हैं। तो विंग जो है वांगजी की तरफ देख रहा होता है, कपड़े हमारे पास नहीं है, हमारे पास कपड़े। तो वांगजी जो है वो कहते हैं, हे चलो चले बाहर। तो विंग कहते, क्या इसी तरह हम जाएंगे। तो वांगजी विंग का हाथ पैर से पकड़ता है और उसे बेडरूम में लेकर आता है। तो बेड पे 2 न्यू ड्रेसेस पड़े होते। तो विंग जब ड्रेसेस को देखते तो वो उठाते और कहते, ये न्यू ड्रेस, पर ये तो कैजुअल ड्रेस नहीं है, क्या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं जो इस तरह के ड्रेस आपने मंगवाया है। तो आंजी कहती, नहीं बस मैंने ऐसे ही मंगवा लिए, चलो पहन लो, उसके बाद हमें घर भी जाना है। तो विंग उसकी तरफ देख के कहते, पर डिनर, अपने कदम डिनर करके जाएंगे। तो वांगजी विंग के चीक्स को पुल करते हुए कहते, ओ देखो हम घर में ही डिनर करेंगे, ठीक है, मम्मा ने हमारे लिए काफ़ी कुछ बनाया होगा। तो विंग कहते, क्या घर में, लेकिन मेरा दिल था कि हम बाहर डिनर करें। तो वांगजी कहते, इट्स ओके, हम फिर कभी बाहर जाएंगे, ठीक है, चलो अब रेडी हो जाओ। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो रेडी होते रेडी होने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं और वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। विंग जो है वो वांगजी के स्लीव्स को खींचते कहते हैं, लंजा बता दो ना, ये कपड़े क्यों पहनाए हैं तुमने, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, अगर मम्मा लोगों ने देखा तो वो क्या सोचेंगे। तो वांगजी कहते हैं, इसमें ऑकवर्ड वाली होने वाली बात क्या है। तो विंग कहता है, अजीब लग रहा है मुझे, मुझे कहीं और लेकर जाओ, ताकि मुझे किसी शॉपिंग मॉल लेकर जाओ ताकि मैं ये कपड़े चेंज करूँ, मुझे नॉर्मल ड्रेस पहनना है, इस तरह के ड्रेस नहीं पहनना। तो वांगजी जो है वो कार को रोकता है और विंग को अपने गोद में बिठा देता है और कहता है, विंग बस कुछ देर, हम घर पहुंचने वाले ना, घर में चेंज कर लेना। तो विंग कहते, अगर मम्मा ने कहा कि मैंने ये को पहना है तो वांगजी कहते हैं, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है, अब तुम चुपचाप करके बैठ जाओ। तो विंग कहता, अच्छा छोड़ो, मुझे बैठने, अपनी सीट पे बैठना है। तो वांगजी कहते हैं, नहीं तुम यहीं पर बैठोगे मेरे पास।
तो विंग कहते फिर तुम ड्राइव कैसे करोगे? तो वांग जी कहते वो मैं कर लूँगा, बस तुम यहीं पर बैठे रहो। तो विंग और वांग जी जो है वो जैसे ही लैन मेंशन पहुंचते हैं तो विंग जल्दी से कार से उतरते हुए कहते हैं मैं जल्दी से रूम में जाके चेंज करके आता हूँ। तो वांग जी कहते नहीं, तुम नहीं जा सकते, मेरे साथ चलो। तो विंग जो है वो अपना लिप जो है वो पाउट करते हुए कहता है चांसो प्लीज़ जाने दो ना। तो वांग जी कहते विंग मेरे साथ। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के वो अंदर आने लगता है। तो पूरे मेंशन में अंधेरा था, सारे लाइट ऑफ थे। तो विंग जो वांग जी की तरफ देखे कहता है देखो सब सो गए, मुझे भूख लगी है, आपने कहा था कि मम्मा हमारे लिए कुछ बना के रखेगी, पता नहीं मम्मा ने बनाया होगा या नहीं, चलो हम पहले डिनर करके आते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग चलो। उसके बाद वांग जी और विंग जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो पूरे लैन मेंशन में फुल अंधेरा था। तो विंग जो है जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ते कहते देखो देखो कितना अंधेरा है यहाँ पर। तो वांग जी जो है वो विंग को कहते हैं विंग। तो इतने में जो है सारे लाइट्स ऑन हो जाती है और सब एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे विंग। जब विंग ये सुनता है ना तो वो शॉक हो जाता है और जैसे लाइट ऑन हुई थी ना तो उसकी आंखें टाइट बंद हो गई थी क्योंकि वो उसकी जो आंखें हैं वो लाइट के साथ एडजस्ट नहीं हो रही थी ना। तो जैसे उसके कानों में हैप्पी बर्थडे वर्ड्स आते हैं ना तो वो जल्दी से फटाक से अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है। तो लर्न मेंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो विंग जब वो देखता है तो वो वांग जी का हाथ हाथ अपने हाथ से अलग करते हुए कहते हैं वाह ये क्या है। तो वो वांग जी की तरफ देखते हैं तो वांग जी कहते हैं सरप्राइज। तो विंग जो है वो वांग जी को हक करता कहता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू थैंक यू सो मच। तो वांग जी विंग को कहते हैं आई लव यू टू, चलो अंदर चले। तो उसके बाद सब जो है विंग को बर्थडे विश करते हैं और मैडम ये जो है आके विंग के फोrehead पे चीक्स पे किस करते कहते हैं हैप्पी बर्थडे विंग। तो विंग कहते हैं थैंक यू मम्मा। उसके बाद जेनजंग भी आता है और कहता है हैप्पी बर्थडे विंग। तो विंग कहता है थैंक यू गगा। उसके बाद सब इसी तरह विंग को बर्थडे विश करते हैं। मैडम लैन जो है वो भी आके विंग को हक करती है और उसे बर्थडे विश करती है। सब बर्थडे विश करते हुए विंग जो बहुत खुश हो रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, एक एक चीज़ को टच कर रहा था क्योंकि लर्न मेंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था। उसके बाद केक आता है और वो केक कट करते हैं। केक लर्न कुरन जो है वो आगे आता है और कहता है आज इस मौके पर मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो लर्न कुरन जो है वो जैन फेनमैन की तरफ देखता है। जैन फेनमैन जो है वो भी आके लर्न कुरन के पास खड़ा होते हुए कहते हैं हाँ हम दोनों ने एक फैसला किया है कि आज के दिन ही हम लेंच जैन और जैनचंग की शादी करवाना चाहते हैं। जब लेंच जैन और जैनचंग ये सुनते हैं ना तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जैन फेमे जो है वो जैनचंग की तरफ आते कहते हैं जैनचंग मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और वो फिर लंच जन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं शिजेन मुझे बताए कि तुम जैनचंग को पसंद करते हो, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो, ये हम सबको पता है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इस मौके पर आप दोनों की भी वेडिंग शादी हो जाए, मेरे दिल से यही ख्वाहिश है। तो लंचन जो है वो शर्माते हुए कुछ भी नहीं कहता और जैनचंग जो है वो बहुत खुश हो रहा होता है। तो विंग जो है वो जैनचंग के पास जाते कहते काका तुम खुश हो ना। तो जैनचंग जो है वो विंग की तरफ देख के कहता है शट अप चुप हो जाओ। तो उसके बाद प्रिस्ट जो है वो आता है और लंच जैन और जैनचंग की जो है वो वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। और कुछ देर बाद विंग जो है वो सबको कह रहा था मेरे बर्थडे गिफ्ट। तो सब जो है विंग को उनकी बर्थडे बर्थडे गिफ्ट जो है वो देने लगते हैं और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वो सबके साथ गिफ्ट जो है वो करने लगता है। तो वाहन जी कहते हैं विंग अभी नहीं बाद में ठीक है। तो विंग कहते हैं बट मुझे खोलना है। उसके बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं, इतने में जो है डोर बेल बजने लगती है। तो एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ से सीसी जो है वो अंदर आती है, उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। जब सबकी नज़र डोर पे जाती है तो वहाँ पर सीसी खड़ी थी। तो वाहन जी जो है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, बाकी सब जो है वो भी खड़े। जब सब सीसी को वहाँ पर देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं और विंग जो है वो सीसी को ही देख रहा था। तो विंग वांग सॉरी सीसी जो है वो विंग के पास आती है और वो उसके हाथ में एक बेबी था वो विंग के हाथ में देती है और कहती है विंग ये जगह मैं तो तुमसे नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेबी देना चाहती हूँ, प्लीज़ विंग क्या आप मेरे बेबी को अपने पास रखोगे। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वांग जी वहाँ पर जाता है और सीसी को विंग से अलग करते कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सीसी कहती वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़
प्लीज़। तो वांजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीसी को धक्का देता है और कहता है तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, और तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है गार्ड्स यहाँ आओ, यहाँ पर तुमने इनको आने क्यों दिया। तो गार्ड जो है वो अपना सर नीचे कर कहते सर ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो वांजी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो सीसी जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मैं गलत थी और हूँ, हमेशा रहूँगी, लेकिन आज मैं आप सबसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं अपनी गलती का सज़ा भुगत रही हूँ, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन वांग जी ये तुम्हारा है, ये बच्चा हम दोनों का है। तो वांग जी के साथ सब शॉक हो जाते हैं और विंग जो है वो जल्दी से वांग जी की तरफ देखता है और कहते रंजा ये क्या बोल रही है। तो वांग जी जो है विंग को कहते विंग वेट करो, ये बकवास कर रही है, ऐसा हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। तो सीसी कहते हाँ हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगर तुम्हें याद हो लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब हमारे बीच हुआ था, मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वांग जी शौक हो जाकर कहते मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तो सीसी कहते हाँ तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, और इसका सबूत है मेरे पास कि ये तुम्हारा बच्चा है। मैं यहाँ पर हक मांगने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम ना तुम्हारा पैसा, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अपने बेबी को ले लो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसको नहीं संभाल सकती और मैं नहीं चाहती कि ये ऐसे हाथों में चला जाए, मैं नहीं चाहती, प्लीज़ वांग जी। तो वांग जी जो है सीसी का गला दबाते हुए कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो। तो सीसी कहते मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज़ वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती का सज़ा हमारे बच्चे को मत दो प्लीज़। वो विंग की तरफ देखती है, उसके आंखों में आंसू थे, तो कहते विंग विंग प्लीज़ ये बच्चा, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बड़ा करो। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वांग जी जो है वो सीसी का हाथ पकड़ के घर से बाहर करने वाला था। तो सीसी कहते हैं मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास 1 महीना है, मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती, मैंने ख़ुद को बहुत मुश्किल से मनाया है, मैं कई बार आई हूँ लेकिन हर बार मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन इस बार प्लीज़ वांग जी। तो सब जब ये सुनते हैं कि सीसी क्या कह रही है तो वो वांग जी जो है वो वहीं पे रुक जाता है। तो सीसी जो है वो अपने बेबी को लेकर विंग के पास जाती है और विंग के हाथ में देती हुए कहती है विंग मेरे पास 1 महीना है और मैं चाहती हूँ कि 1 महीना मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुजारूँ, उनके साथ रहूँ। मैंने कभी उनको खुश नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, लेकिन 1 महीना मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। और ये बेबी ये आज से तुम्हारा है, प्लीज़ इसे अच्छे से रखना, जो प्यार तुम अपने बच्चों को देना चाहते हो वही प्यार इनको भी देना प्लीज़ विंग। उसके बाद वो अपने बेबी के फोrehead पे किस करती है और वो मैडम लेन की तरफ जाकर कहती है मैं जानती हूँ आपने हमेशा मुझसे नफ़रत ही की है, हाँ मैं उस नफ़रत के लायक ही हूँ, लेकिन इस बेबी से कभी नफ़रत मत करना, ये वांग जी का ही बेबी है, ये बेशक मेरे कोख में ही पला है, ये मेरी टमी में था, लेकिन ये वांग जी का है। मैंने धोखे से ही उसको अपने अपने पास रखा था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये गलत हाथों में चला जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप सब। वो सब की तरफ बो करती है और वहाँ से जाने लगती है। वो वांग जी के पास आती है और वांग जी जो है वो बिल्कुल स्टिफ खड़ा था अभी, तो वो वांग जी को हक करती है और कहती है वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, मैं लास्ट स्टेज में हूँ, मुझे कैंसर है और मेरे पास 1 ही महीना है। मैं लास्ट टाइम आप सबसे मिलने के लिए आई थी, मैं पहले भी कई बार आई लेकिन गार्ड से मुझे अंदर आने नहीं दिया, लेकिन आज मैंने ज़बरदस्ती की उन लोगों के साथ और अंदर आ गई, मुझे माफ़ कर देना मेरी हर गलती के लिए प्लीज़। तो वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो सीसी जो है वो वांग जी को हक करती है। उसके बाद वो वांग जी की चीक्स पे एक सॉफ्ट सा किस करते हुए कहते आई लव यू, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगी, मैं गलत थी लेकिन मेरे दिल में तुम हो सिर्फ। और ये कहकर वो एक बार फिर अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सब जो है बहुत चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और वांग जी जो है वहाँ से उठता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है।
और मिसेस लेन जो है वो विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग जाओ तुम रूम में जाओ, इस बेबी को मुझे दे दो। तो विंग जो है वो पहले उस बेबी की तरफ देखता है और उसके बाद वो मिसेस लेन की तरफ मम्मा मैं ठीक हूँ। उसके बाद जाओ तुम जाओ, बेबी को मुझे दे दो। तो विंग जो है वो बेबी मिसेस लेन को देता है और वहाँ से वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस लेन और मैडम यू जो है वो बेबी को संभाल रहे थे, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, बेबी को भूख लगी थी। तो मिसेस लेन जो है वो मैडम यू की तरफ देखे थे, हमें बेबी के लिए फीडर बनाना होगा, बेबी को भूख लगी है। तो मैडम यू कहते पर हमारे पास फीडर नहीं है। तो जेंचन की तरफ मैडम यू देखी थी, जल्दी से जाओ बेबी के लिए फीडर लेकर आओ। तो जेंचन जो है वो वहाँ से बेबी के लिए फीडर लेने चला जाता है। और यहाँ पर हमें विंग और वांगजी दिखाया जाता है। वांगजी जो है वो बालकनी में खड़े होकर वो सिगरेट पी रहा होता है। तो विंग जाता है और वांगजी को पीछे से हक करता है। तो वांगजी जो है वो विंग के हाथ पे हाथ रखता है। तो विंग कहते क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। तो वांगजी कहते कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो विंग जो है वो वांगजी के पास जाता है, मतलब उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है मुझे बहुत बुरा लगा सीसी के लिए, वो चीज़ें अच्छी थी, सीसी बहुत अच्छी थी। तो वांगजी ना विंग की तरफ देख कर कहते अच्छा वो अच्छी थी और मैं। तो विंग कहता है अब तुम उसके लिए बुरा मत बोलो, तुम्हें पता है वो मरने वाली है, उसके पास 1 ही महीना है। तो वांगजी कहते प्लीज़ मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे सोना है। तो विंग कहते हैं अच्छा पहले ये तो फेंको। तो वांगजी जो है वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है सॉरी। उसके बाद वांगजी जो है वो सिगरेट फेंकता है और उसके बाद वो बेड पे आके लेट जाता है। और विंग जो है वो वांगजी के ऊपर आके लेट जाता है और कहता है जाम फूं देखो बेबी, उसने बेबी हमें दिया है, मैं खुद बेबी हूँ, मैं कैसे बेबी को पाल सकता हूँ, एक छोटी सी बेबी को मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो वांगजी कहते सो जाओ, छोड़ो उस बेबी को। तो विंग जो है वो कहते क्या कहा तुमने। तो वांगजी कहते मैंने कहा सो जाओ। तो विंग जो है वो वहाँ से उठता है और कहते मुझे नहीं सोना, मुझे बेबी को लेकर आना है। तो वो नीचे जाता है और देखता है कि मैडम यू और मिसेस लेन जो है वो दोनों बेबी को चुप करवा रहे थे, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग जो है वो जाता है और बेबी को अपने हाथ में लेते हुए कहते मम्मा ये क्यों रो रहा है। तो मिसेस लेन कहती इसे भूख लगी है, हमारे पास फीडर नहीं है, जेंचंग गया है फीडर लेने। तो विंग जो है वो बेबी को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमने लगता है। तो थोड़ी देर बाद वो बेबी चुप हो जाता है। तो विंग जब देखता है तो बेबी सो गया था। तो वो मैडम यू की तरफ देख के कहता है मम्मा देखो ये सो गया। तो मैडम यू भी देखती कहते हाँ ये तो सो गया, जब इसे तुम अपने साथ सुलाना चाहोगी या मुझे देना चाहोगी। तो विंग कहते मैं इसे अपने पास सुलाऊं, ये बहुत क्यूट है। तो मैडम यू कहती देखो बेबी को रात को भूख लगेगी, उसकी डायपर चेंज करना होगा, क्या तुम कर पाओगे। तो विंग जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा। उसके बाद वो बेबी को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और इतने में जैनचंग भी आता है। तो मैडम यू जो है वो जैनचंग के हाथ में कहते हैं पीटर आप विंग को दे दो। जैनचंग के हाथ से लेकर वो मैडम यू के मैडम लैन के हाथ में दे देती है। उसके बाद वो मैडम लैन से कहते हम अब हमें अपने घर जाना चाहिए। उसके बाद मैडम यू जैन चैंग जैन फेमिया और लैन शिजन जो है वो वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों घर में एंटर होते हैं तो वो चारों तो जैन फेमिया जो है वो अपनी रूम में चला जाता है और मैडम यू जो है वो जेनचंग की तरफ देखे थे, जेनचंग शिजन को अपने रूम में लेकर जाते जेनचंग कहते हैं। उसके बाद लैन शिजन और जेनचंग जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं और मैडम यू जो है वो अपने रूम में। और लैन शिजन जो है वो जैसे ही रूम में एंटर होता है तो जेनचन जो है वो लैन शिजन को दरवाजे पे ही वो पुश करता है और उसी किस करने लगता है। और उन दोनों की जो है एक हॉट सी रोमांटिक सी नाइट स्पेंड होती है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग की जो आई थी वो बिल्कुल वो रोने वाली सी थी, वो बैठा हुआ था बेड पे। तो वांगजी अपनी आंखें खोलता है तो विंग की तरफ देखता है। विंग जब वांगजी को देखता है तो उस पर फूट पड़ता है और कहता है तुम कितने बुरे हस्बैंड हो, तुम्हारे वजह से मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, बेबी पूरी रात रोता रहा और तुम एक बार भी नहीं उठे। तो वांगजी जो है वो उठ के बैठ जाते हैं और विंग के आंसू को साफ करते कहते हैं सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, और तुम बेबी को यहाँ पर क्यों लेकर आए, मामा के पास छोड़ देते ना। तो विंग जो है वो रोते हुए कहते हैं बेबी ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, कितना बुरा बेबी है, मुझे अभी नींद आ रही है। तो बेबी जो है वो वांगजी के हाथ में देता है और खुद लेट जाता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग के फोrehead पे किस करता है। उसके बाद वो बेबी को लेकर नीचे आता है और मैडम यू के हाथ में देते हुए कहते हैं मम्मा
ये बेबी को, तो मैडम ये जो है वो वांगजी के हाथ से वो बेबी लेती है और उसे जो फीडर लेकर आया था जेनचेंग, उसे फीड करवाती है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती हैं। और वांगजी जो है वो अपने रूम में आके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो है वो कहता है मुझे मत उठाओ, मैं पूरा रात जागता रहा, मुझे नींद आ रही है। तो वांगजी जो है वो इनके फोrehead पे किस करता है और कहते हैं ओके ठीक है तुम सो जाओ। उसके बाद वांगजी वहाँ से नीचे चला जाता है और हमें एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी जो है वो बेबी के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। वो भी बेबी को अभी प्यार करने लगा था। घर में सब बेबी को बहुत पसंद करने लगे क्योंकि एक बहुत क्यूट सा बेबी था। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देख के था चांफू। तो वांगजी कहते हैं क्या हुआ? तो विंग कहता है देखो हमने अभी तक बेबी का नाम भी नहीं रखा। तो मैडम लेन जो है वो भी पास में बैठी हुई थी। वो कहती है हाँ, एक हफ्ता हो गया, हम सब उसे बेबी बेबी कर बुला रहे हैं, हमने अभी तक नाम ही नहीं रखा। तो मैडम लेन कहते हैं चलो अच्छा सा नाम सब सोचो, फिर जिसका भी अच्छा नाम होगा वो हम रखेंगे। तो विंग कहते हैं हाँ देखो सबसे अच्छा सा नाम होना चाहिए मेरे बेबी का। तो वाहन जी कहते हैं मैं सोचता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद वाहन जी जो है वो अपना लैपटॉप लेके काम कर रहा था और इतने में लंच जन जो है वो भी घर में एंटर होते हैं। कहते आप सब किस बारे में बात कर रहे हो? तो विंग जब लंच जन को देखते कहते गगा इधर आओ जल्दी मेरे पास आओ। तो लंच जन जाके विंग के पास बैठता है और विंग कहता है आपको पता है हम लोगों ने अभी तक बेबी का नाम भी नहीं रखा, कितने दिन हो गए। तो लंच जन कहते हैं हाँ हमने तो बेबी का नाम ही नहीं रखा, चलो एक अच्छा सा नाम सोच के हम नाम रखते हैं। उसके बाद सब नाम के बारे में सोचते हैं तो किसी के भी दिमाग में एक अच्छा सा नाम नहीं आ रहा था। तो विंग जो है वो कहते हैं कोई नाम समझ में नहीं आ रहा, क्या नाम रखे? तो वांग जी कहते हैं विंग रिलैक्स हो जाओ, मिल जाएगा नाम ना। तो विंग जो कहते हैं एक मिनट मैं गूगल में ही सर्च कर लेता हूँ। तो उसके बाद वो अपना फ़ोन लेता है और गूगल में बेबी का नाम जो है वो सर्च करने लगता है। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख के तो मुझे मिल गया। तो सब वांग जी विंग की तरफ देख कर कहते क्या सच में, बताओ क्या है? तो वो कहता है एरिक, लैन एरिक, कितना अच्छा क्यूट सा नाम है ना। तो वांग जी कहते हैं अच्छा है। तो विंग जो है वो बेबी के पास जाता है और उसे उठा के कहता है तुम्हारा नाम क्या है? एरिक, कितना क्यूट नाम है ना। तो वांग जी कहते हैं विंग आहिस्ता, बेबी गिर जाएगा। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख कहते हैं नहीं गिरेगा। तो वांग जी कहते हैं ओ सॉरी। तो विंग जो है कहते हैं हाँ कितने बुरे हो तुम। तो वो मिसेज लैन की तरफ देख कहते हैं मम्मा कैसा है नाम, अच्छा नाम रखा मैंने ना। तो मिसेज लैन जो है वो विंग के बालों पे हाथ रख पिराते हुए कहते हैं एरिक अच्छा नाम है। तो विंग जो है वो लंच जन के पास जाते कहते गगा आप तो बताओ मैंने कैसा नाम रखा? तो लंच जन कहते बहुत प्यारा नाम है। उसके बाद वो बेबी को लेकर घर के बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं मम्मा और पापा को बताने जा रहा हूँ। तो लंच जन कहते अच्छा मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जैन मेंशन जो है वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर मैडम ये जो है वो काउच पे बैठ के वो टीवी देख रही होती है। तो विंग जो है वो आते हुए कहते हैं मम्मा मम्मा शिजय कहाँ है? तो मैडम ये कहते हैं रूम में, क्या हुआ तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैडम ये जो है वो विंग के पास उस बेबी को देख के मुंह बनाने लगते और कहते विंग तुम इसी को यहाँ पे क्यों लेकर आए? तो विंग कहते हैं मम्मा आपको क्या हो गया, पहले तुम इतनी अच्छी थी और अब तुम इतनी इस तरह हरकतें क्यों करने लगी? तो मैडम ये कहते कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर ठंड है, आप बेबी को इधर उधर क्यों लेकर जा रहे हो, घर पे रखो उसे। तो विंग कहते आपको पता है मैंने बेबी का नाम रखा है। तो मैडम ये कहती है बेबी का नाम अच्छा क्या रखा है? तो कहते एक मिनट शीजे को आने दो। तो एक सर्वेंट को कहते कि जाओ शीजे को बुलाओ। तो उसके बाद सर्वेंट जो है वो यानली के पास जाता है और यानली को भी बुला के लेकर आती है। यानली जब नीचे आती है कहती क्या हुआ विंग, तुम यहाँ पर बेबी को क्यों लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना बाहर कितना ठंड है। तो विंग कहते मम शीजे देखो मैंने बेबी को अच्छे से कवर करके लेकर आया हूँ। उसके बाद वो कहते यहाँ पे बैठो, आपको पता है मैंने बेबी का नाम रखा है, वो बहुत क्यूट नाम है। तो विंग जो है वो कहते हैं सॉरी यानली कहते अच्छा क्या नाम रखा है? तो विंग कहते हैं एरिक, लैन एरिक, कितना अच्छा नाम है ना। तो यानली कहते हैं नाम तो अच्छा है लेकिन अब क्या हुआ? तो यानली कहते अगर ये नाम सब अपने बेबी पर रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो विंग जो कहते अपने बेबी पर, ये भी मेरा ही बेबी है, तो क्या बोल रहे हो? तो यानली कहते इट्स ओके कोई बात नहीं,
तो जब तुम्हारा बेबी होगा तो हम नाम रखेंगे। तो विंग जो शर्माते कहता है ये भी मेरी बेबी है। पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, बीच बीच में आप लोग ऐसे हरकतें करते हो, मुझे बुरा लगता है, ये मेरा बेबी है। तो यानरी जो कहते हैं सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है कर रहा हूँ माफ़, आइंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं मैडम कहते अच्छा ठीक है यहाँ पे बैठ जाओ, बेबी को ठंड लग जाएगी। तो विंग कहता है नहीं लगेगी, आप सबको बेबी की ठंड की पड़ी है। मैं कितना खुश हो रहा हूँ, मैंने इतना अच्छा नाम रखा है, कोई मुझे नहीं कह रहा कि हाँ अच्छा नाम है, कोई मुझे, बहुत बुरे लोग हो तुम सब। तो मैडम जो है विंग को कागज पे बिठाते कि यहाँ पे चुपचाप करके बैठ जाओ, यानली जाओ विंग के लिए सूप बनाओ और बेबी के लिए फीडर लेकर आओ। तो यानली जो है वो वहाँ से किचन चली जाती है विंग के लिए सूप बनाने, और एक सर्वेंट के हाथ वो बेबी के लिए फीडर भेज देती है। विंग जो है वो बेबी को पहले फीड करवाता है, उसके बाद बेबी जब सो जाते हैं तो विंग जो है वो मैडम की तरफ करके कहते मम्मा। तो मैडम कहते क्या हुआ। तो विंग की तरफ वो जम्पू कह रहा था क्या कह रहा था, जम्पू को बेबी चाहिए, अभी हमारे पास ये वाला बेबी है ना, उसे एक और बेबी चाहिए और मैं तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ आप जम्पू से बात करो ना। तो मैडम ये जो है विंग के सर पे मारते कहते शट अप चुप हो जाओ। तो विंग जो अपना सर मलते कहते हाँ मार क्यों रही हो आप, मैंने ऐसा क्या कहा जो आप मुझे मार रही हो। तो मैडम ये कहती ऐसे बातें नहीं करती, ठीक है अपने जम्पू से खुद बात करो। तो विंग जो कहते मैंने मुझे बहुत समझाया लेकिन वो मान नहीं रहा। तो मैडम ये कहती बस चुप करो। इतने में यानली भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती क्या हुआ। तो मैडम ये कहती कुछ नहीं सूप लेकर आई। तो मैं यानली कहती हाँ ये लो। उसके बाद विंग जो है वो सूप पीने लगता है और लंच जन जो है वो वहीं पर बैठ के बेबी के साथ खेल रहा था। बेबी जो है वो सो रहा था, लेकिन लंच जन जो है कभी बेबी की चीक्स को पुल कर रहा था, कभी उसके नोज़ पे किस कर रहा था। तो विंग जो है वो लंच जन की तरफ देख के थे घक्का बेबी सो रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसे उठा दोगे। तो लंच जन कहते अच्छा ठीक है नहीं उठा रहा। उसके बाद विंग जो है वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है बेबी को सुला रहा था और वांगजी जो है विंग को तंग कर रहा था। तो वांगजी कहते हैं बेबी विंग तुम बेबी को अपने चेस्ट में क्यों नहीं फीड करवाते। तो विंग जो जाके बड़े बड़े हो जाते कहते क्या कहा आपने। तो वांगजी जो विंग का शर्ट ऊपर करता है और उसके निपल को अपने मुंह में लेके शक करते कहते ये वाला दूध ज़्यादा यम्मी होता है। तो विंग जो है वांगजी के हाथ में मारते कहते हटो 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 क्या कर रहे हो तुम। तो वांगजी कहते मुझे फीड करने दो। तो विंग कहते हटो यहाँ पे कोई दूध नहीं है। तो वांगजी कहते है मेरे लिए तो है ना, छोड़ो मुझे फीड करने दो। तो विंग जो है वो वांगजी से अलग होता है, कहते मुझे बेबी को सुलाने दो हटो। उसके बाद विंग जो है बेबी को पालने में रखता है और वो आके बेड पे बैठ जाता है और वांगजी जो है विंग पेपर से उसके शर्ट को ऊपर करता है और उसके निपल को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और विंग कहता है हटो 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 दर्द हो रहा है हटो। तो वांगजी कहते नहीं प्लीज़ मुझे फीड करने दो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो विंग जो कहते नहीं दर्द होता है। तो वांगजी कहता है नहीं होगा मैं आराम से करूँगा ठीक है। तो उसके बाद विंग कहते हैं पक्का वादा करो आप आराम से करोगे, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वांगजी कहता है विंग कितना टाइम हो गया मैं करते हुए, आपको अभी भी दर्द होता है। तो विंग कहते हैं हाँ बहुत दर्द होता है। तो वांगजी कहते हैं ओके मैं आराम से करूँगा ठीक है। उसके बाद विंग कहते हैं ओके फुल आराम से ठीक है। तो विंग कहता है हाँ मैं अच्छे से आराम से करूँगा। उसके बाद वांगजी जो है विंग को सही से लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और अपना शर्ट निकाल के फेंक देता है और वो विंग का भी शर्ट निकाल देता है और वो विंग के निप्पल को अपने मुंह में लेके काफ़ी देर तक सक करता है और विंग जो है वो मौन किए जा रहा था। तो विंग कहते हैं चाम फूक बस करो और नहीं हो रहा, बस करो अब मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते ओके ठीक है। उसके बाद वांगजी जो है विंग के नेक पे आता है और वहाँ पर भी वो वेट किसेस करने लगता है और वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करने लगता है। विंग को काफ़ी देर तक किस करता है, विंग को लोअर लिप पे बाइट करने लगता है जहाँ पर विंग को ब्लीडिंग होती है। तो विंग कहते हैं जामफू ब्लड आ रहा है, देखो अपने कितने बुरी तरह से काटा है। तो वांगजी उसको लिक कर कहते हैं अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वांगजी जो है विंग के ट्राउज़र को उतारता है और अपना भी ट्राउज़र वो नीचे फेंक देता है और वो विंग के लोअर पार्ट को अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और विंग जो है वो मौन किए जा रहा था, वो बहुत ही स्वीटली मौन कर रहा था। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है एक बार, वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और विंग जो है वो उसकी जो मॉर्निंग साउंड थी वो और भी
इंक्रीज़ हो रही थी, वो और भी ज़्यादा मौन किए जा रहा था। और वांग जी जो है वो विंग की हॉल में अपनी 2 फिंगर एक साथ इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा सा पेन होता है। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी का हाथ रोकते हुए कहता है, दर्द हो रहा है, निकालो इसे। तो वांग जी जो है वो अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था, वो अपनी फिंगर्स नहीं निकालता, और भी ज़्यादा डीपली अपनी फिंगर्स को इंसर्ट कर रहा होता है, ताकि विंग जो है वो रेडी हो जाए। कुछ देर बाद वो विंग जो है वो अपनी जो लिक्विड थी, वार्म लिक्विड जो है वो रिलीज़ करता है। वो वांग जी जो है उसे गल्प करता है। तो विंग जो है जल्दी से एक टिश्यू वांग जी की तरफ बढ़ाती है, कहता है, ये गंदा था, आपने क्यों इसे गल्प किया, निकालो इसे। तो वांग जी कहते हैं, कैसे निकालूं, अब तो ये मैंने निगल लिया। तो विंग जो कहते हैं, कितने बुरे हो तुम। तो वांग जी कहते हैं, वो तो मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद वांग जी जो है अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेता है और उसे रब करने लगता है, विंग के हॉल पे रब करता है, काफ़ी देर तक रब करता है। और एक ही पुश में वो विंग के अंदर चला जाता है। विंग जो है वो बिल्कुल रेडी था, उसे अब बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। तो वांग जी जो है विंग के साथ इंटीमेट होता है। इसी तरह वो 3 से 4 राउंड करता है, जिसकी वजह से विंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही थक जाता है, और वो वांग जी को खुद से हटाते हुए कहते हैं, हटो हटो हटो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, मैं थक चुका हूँ। तो वांग जी कहते हैं, विंग बस एक और टाइम, ठीक है। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ सक करूँगा। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे सोना है। तो वांग जी कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे करने दो ना। तो विंग कहता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग के लोअर पार्ट से अपना जो लोअर पार्ट है वो निकालता है, और विंग के हॉल को सक करने लगता है। और विंग जो है वो टाइट से बेडशीट को पकड़ता है और अपने कमर को थोड़ा सा ऊपर कर लेता है, और वांग जी जो है उसे काफ़ी देर तक सक करता है। और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है। वांग जी जो है विंग के जो हॉल था वहाँ पे किस करता है, और अपना टंग जो है उसके अंदर इंसर्ट करता है, और उसके साथ विंग के साथ वो खेलने लगता है। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी जो है विंग ऊपर आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करने लगता है। विंग जो है वो बिल्कुल वांग जी को किस नहीं कर रहा था, कि विंग जो है बहुत ज़्यादा थक चुका था, और जितना प्लेजर आज उसे मिला था वो उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो वो वांग जी को खुद से हटाता कहते हैं, मुझे नींद आ रही, मुझे सोने दो, अब बेबी उठ जाएगा कुछ देर में। इतने में बेबी जो है वो रोने लगता है। तो विंग जो है वो रोने लग जाता है, कहते देखो देखो, तुम्हारी वजह से बेबी भी उठ गया, मुझे पता था इस टाइम बेबी उठता है, देखो उठ गया। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते हैं, ठीक है तुम सो जाओ, मैं बेबी को फीडर बना के पिलाता हूँ, ठीक है। तो विंग कहते अच्छे से पिलाना। विंग जो है वो सो जाता है। वांग जी पहले बेबी को फीडर बना के पिलाता है, उसके बाद वो खुद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग को भी क्लीन करता है, उसे अच्छे से ड्रेसअप करके उसे हक करके सो जाता है। और आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। कल इसका लास्ट पार्ट रहता है, बस वो मैं अपलोड करूँगी। आई एम सो सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पास नेट नहीं था, नेट नहीं आ रहा था।